देखो लास्ट टाइम क्या क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था डेल्टा जी विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा था डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, वेयर क्यू इज व्हाट? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस प्लस 2.303 log ऑफ क्यू। क्यू क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ, तो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाय आर टी, सॉरी इधर आर टी ऊपर लिखना भूल गया हूं मैं, इनटू आर टी बाय एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सप्रेशन बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ concentration of product upon concentration of reactant, where n is what? लिखो बे, n क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर n इज कॉल्ड एज n फैक्टर, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस सेल। ठीक है, बाय द सेल। ठीक है, ओके, ये लिख दो, ये लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, ओके। अब इसमें ये इक्वेशन यूज करना सीखने से पहले हम लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सेल देखी थी जहां पे एक जिंक का इलेक्ट्रोड किसमें डिप किया था? ZnSO4 में, एंड एक कॉपर इलेक्ट्रोड किसमें डिप किया था? CuSO4 में डिप किया था, एंड इन दोनों को किससे कनेक्ट किया था? बल्ब से। ठीक है, लेट अस से ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, जो कि अपने को वोल्टेज बताएगा, अगर करंट पास हो रहा है तो कुछ वोल्टेज आएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। एंड अब ये इतना करने के बाद इसमें करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, तो क्या चाहिए? सॉल्ट ब्रिज चाहिए। तो यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाता है। ठीक है, ओके। इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड है ये था एनोड। ठीक है, जो अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? Zn का। इसका चार्ज क्या था? नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एनोड ए पहले, नेगेटिव का एन पहले, एंड इस तरफ वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड का चार्ज, सॉरी कैथोड पॉजिटिव, एंड कैथोड किसका बना था? Cu का। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ये सबको याद है। अब एग्जाम में ये बार बार बनाने के लिए टाइम है क्या? नहीं। और एग्जाम में डायग्राम भी तुम लोगों को देंगे नहीं वो लोग, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपलर मेथड चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान देंगे। हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सबसे पहले क्या दिख रहा है? एनोड दिख रहा है। ओके, एनोड किसका बना हुआ है? विच इज जिंक। इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड। वो किसमें डिप किया हुआ है? उसकी स्टेट क्या है? हाँ, पानी में डिसॉल्व्ड है, तो स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज जब कभी होती है तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाने की। समझ में आ रहा है? फिर ZnSO4 के बाद क्या दिख रहा है? डायरेक्ट दिख रहा है, सॉल्ट ब्रिज बीच में दिख रहा है, कनेक्शन के लिए सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज दिखाने के लिए कैसे एरोस, सॉरी कैसी लाइन? डबल वर्टिकल लाइन। समझ में आ रहा है? तो डबल वर्टिकल लाइन यूज करने की सॉल्ट ब्रिज के लिए रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ दिख रहा है, देखो भाई, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जिंक। जिंक इज डिप्ड इन ZnSO4, then it is connected via then salt bridge is dipped in CuSO4 की स्टेट
एंड देन CuSO4 इज कनेक्टेड टू कैथोड विच इज Cu. Cu की स्टेट सॉलिड, तो एक्वियस से सॉलिड वापस स्टेट चेंज हो गई, सिंगल वर्टिकल लाइन, समझ में आ रहा है? ओके, तो स्टेट नहीं वो दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो मतलब कनेक्शन रहने ही वाला है। तो यहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं? स्टेट चेंज के लिए। डबल वर्टिकल लाइन सॉलिड ब्रिज के लिए। अब इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट रहता है, पता है ना? ओके, इन दोनों की हम लोगों ने स्टेट मेंशन करके रखी है, समझ में आ रहा है? इसके साथ अगर तुम लोगों को इनका कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो इसके नीचे इनका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखने का। ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 1 मोलार। CuSO4 का 1 मोलार, समझ में आ रहा है? देन इनका चार्ज ऊपर की तरफ लिखने का। जिंक का चार्ज नेगेटिव एंड कॉपर का चार्ज। सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? पूरी सेल यहाँ पे इतने में आ गई तो ये ज्यादा इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का लिखना स्टार्ट करो। सॉरी, सिंगल वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं? स्टेट चेंज। डबल वर्टिकल लाइन सॉलिड ब्रिज। अब सेल रिएक्शन, तो देखो एग्जाम में तुम लोगों को ये पूरी डायग्राम देंगे कभी नहीं, सेल रिप्रेजेंटेशन देंगे एंड फिर उससे तुम लोगों को सेल रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। चलो अब सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे। हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने का, जैसे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट वैसा ही, ठीक है? अब मुझे बताओ लेफ्ट में सबसे पहले क्या है? Zn, ऑक्सीडेशन नंबर ओके, उसके बाजू में तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? ZnSO4 में, एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का +2 ओके। फिर बाद में Cu, उसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu, ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन पहले एनोड का लिखने का, फिर कैथोड का लिखेंगे, ठीक है? बताओ एनोड सबसे पहले क्या दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट में एनोड में सबसे पहले Zn किस में कन्वर्ट हुआ? हाँ मतलब SO4 को छोड़ दो, क्या है? Zn2+, ठीक है? एक्वियस। बताओ कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? तो +2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा क्या दिख रहा है? CO2+। CO2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? ओके, कंप्लीट करो रिएक्शन को। हाँ, +2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Cu सॉलिड, समझ में आ रहा है? फिर बाद में तुम लोगों को लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रूल क्या है? अपोजिट साइड वाले चीजें कैंसिल आउट होंगी, सेम चीज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। क्या बन रहा है? हाँ, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस गिविंग अस ओके Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड, बराबर? ये समझे? ये कर पाओगे? और एक एग्जांपल दूं, ठीक है? ओके, लिखो राइट सेल रिएक्शन फॉर, ठीक है? क्वेश्चन, राइट सेल रिएक्शन फॉर Mg सॉलिड, MgSO4 एक्वियस डबल वर्टिकल लाइन, AgNO3 एक्वियस सिंगल वर्टिकल लाइन, Ag सॉलिड। करो ऐसे, एज इट इज छापना नहीं है, कुछ तो अलग होगा ना उसमें। देखो यहाँ पे कैसे होगा ये? Mg0, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 1+, यहाँ पे 0। तो पहले Mg सॉलिड Mg2+ में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। फिर बाद में Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में जा रहा है।
अब ओवरऑल रिएक्शन जब लिखने जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस गए क्या? नहीं, तो पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाइंग सेकंड रिएक्शन बाय 2, तो पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 × 1 2, ठीक है। फिर बाद में ओवरऑल रिएक्शन में क्या आ रहा है? तो पहले Mg सॉलिड है जो कि 2 Ag+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? 2 क्यों × 2 किया ना भाई सेकंड रिएक्शन को, गिविंग अस Mg2+ + 2Ag। ये समझे? पक्का? अब नेक्स्ट ध्यान दो। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन, राइट सेल रिएक्शन फॉर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। सेल रिएक्शन फॉर Pt सॉलिड, H2 गैस, HCl, aqueous, डबल वर्टिकल लाइन, CuSO4 यूज नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं? CuSO4 aqueous, Cu सॉलिड। अब ध्यान दो बे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका बना है? एनोड का इलेक्ट्रोड किसका बना है? प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन। तो प्लैटिनम क्या काम करता है बाद में देखेंगे, बट प्लैटिनम का यहाँ पे एक्चुअल में अभी के लिए कुछ काम नहीं है। व्हाई? बिकॉज प्लैटिनम इज अ इनर्ट मेटल। क्या रहता है प्लैटिनम? इनर्ट। तो वो कभी रिएक्शन में रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। तो तुम लोगों की रिएक्शन किसकी हो रही है? सिर्फ हाँ, H2 गिविंग अस HCl मतलब H+, समझा? एंड बाद में Cu2+ गिविंग अस, कुछ समझे मैंने क्या बोला? प्लैटिनम यहाँ पे क्या काम करते हो बाद में देखेंगे, बट रिएक्शन में कुछ पार्ट नहीं लेता, समझे? इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। तो पहले क्या हो रहा है? H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? HCl मतलब सिर्फ H किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+ में कन्वर्ट हो रहा है। H किस में कन्वर्ट हो रहा है? अरे समझे कुछ? चलो करो इसको। देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? H2 H+ में जा रहा है, H2 गैस H+ में जा रहा है। बट नाउ द थिंग इज, in H2 there are 2 hydrogen atoms which is giving only 1 H+। तो वो करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे पहले H2 2 H+ देगा, बैलेंसिंग आना चाहिए बे ना। रिएक्शन में थोड़ी ना वो 2H से लिख के देंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में HCl रहता है। एंड फिर बाद में वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो +2 इलेक्ट्रॉन। अब Cu का चार्ज क्या है? 2+, जो कि क्या देगा? Cu सॉलिड देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना बैलेंस्ड हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रिएक्शन क्या बन रही है? H2 गैस + Cu2+ aqueous गिविंग अस Cu सॉलिड + 2 H+ aqueous। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाले तुम लोग खुद से देख लेना बाद में। अब थर्ड, Al सॉलिड, Al2, SO4 थ्राइस, सिंगल वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे क्या रखे? डबल वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे क्या रखा है? Ag, मजा नहीं आएगा। वही यूज होगा ना। चलो ठीक है, CuSO4 Cu सॉलिड एंड aqueous। करो चलो, ये भी aqueous है। हो गया। अब पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो बे। ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आ रहा होगा तो कोई फायदा नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे +3 में है। कॉपर +2 में है, यहाँ पे 0 में चला गया। सबसे पहले एल्यूमिनियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। एंड सेकंड वाले में कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस कॉपर। एक कब +2 इलेक्ट्रॉन करना है इस तरफ एंड कब उस तरफ, वो आते हैं सबको? ओके। अब इन्हें अगर मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? नहीं। तो रेडॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या करने का? हाँ, इधर मल्टीप्लाइड बाय एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय। तो
2 3 जा 6, 3 2 जा 6, कैंसिल आउट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ये वापस रिएक्शन लिखने की जरूरत है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके एंड 3 से मल्टीप्लाई करके चलेगा ना, मतलब ऐसे डायरेक्ट। ओके, एंड फिर बाद में ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है, 2Al प्लस 3Cu2 प्लस गिविंग अस 2Al3 प्लस प्लस 3Cu। समझे? ये कर पाए क्या? ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन अगर इतना आ गया तो तुम लोग नॉन्स इक्वेशन यूज कर पाओगे। क्वेश्चन देखो, फाइंड सेल पोटेंशियल फॉर Zn solid single vertical line, ZnSO4 double vertical line, CuSO4 single vertical line, Cu, ठीक है, of 0.1 molar and 1 molar concentration, given that E0 cell is 1.1 volt at 298 केल्विन। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे। देखो भाई, तो तुम लोगों को E0 सेल मतलब क्या, E0 सेल मतलब क्या रहता है भाई, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, समझ में आ रहा है? वो पहले से देके रखा है एंड सिर्फ सेल पोटेंशियल पूछा है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड। पहली बात, इस सेल में नॉन स्टैंडर्ड क्या है, इस सेल में नॉन स्टैंडर्ड चीज, हाँ 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए, 1 मोलार, यहाँ पे कितना है 0.1 मोलार। समझा क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, अब तो तुम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन कब यूज करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझे? अब इस सेल में प्रोडक्ट कौन है, अच्छा, और रिएक्टेंट नहीं, हाँ ये वो देखना नहीं पीछे, अभी वापस लिखना है। तो ये निकालने के लिए सेल रिएक्शन लिखनी पड़ती है, सेल रिएक्शन करके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता चलेंगे, समझे? यस, देखते हैं वापस करेंगे, बट लिखना तो है तुम लोगों को वापस, समझे? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालने के लिए तुम लोग वापस सेल रिएक्शन लिखोगे। एंड दूसरी चीज, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, हाँ 2, वेरी नाइस। यहाँ पे ये हम लोगों ने किया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, समझ में आ रहा है? इस वाले में कितने हुए थे, इस वाले में 2 हुए थे, 2 into 1 and 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस वाले में 2, रुको ना, आएगा 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 आएगा। इस वाले में 6, ठीक है, ओके करो। अरे रुको तो ना, पहले सेल रिएक्शन लिखूंगा तो उसके आगे बता पाऊंगा ना, ऐसे हवा में बता दूं क्या? हाँ नहीं तो अब अच्छा ओके, समझा क्यों बोल रही थी। अब Zn प्लस Cu2 प्लस गिविंग अस Zn2 प्लस प्लस Cu, ये अपनी रिएक्शन आई, ठीक है, ये बाकी लोग खुद से कर लेंगे। अब व्हाट इज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस 1 मोलार, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ओके। अब अपने को लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये लिखने आना चाहिए, समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज द एन फैक्टर बाय द वे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, E0 सेल कितना दिया है, E0 सेल कितना दिया है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, आराम से चुप है, Zn2 प्लस इंटू Cu अपॉन Zn इंटू Cu2 प्लस, समझे? एग्जाम में बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉपर और जिंक कहां पे जाता है, इसलिए, ठीक है। अब बताओ बे, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, 1, क्यों 1, किधर दिया, एक गधो, कॉपर 2 प्लस का 1 है बे, मैं कॉपर का पूछ रहा हूं, क्यों? प्योर मेटल है, प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, सॉलिड है ना बे, सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं 1,
केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया हुआ है। एंड जिंक मेटल का कॉन्सेंट्रेशन भी 1। इन दोनों का 1 क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर प्योर मेटल्स या फिर सॉलिड्स। वो वहां पे लिख के रखना, बाद में एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इनका क्या लेते हैं, ठीक है? ओके। एंड फिर बाद में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एंड कॉपर का 1। आगे वाला खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करना। लॉग ऑफ 0.1 आता है? हाँ हाँ, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 लेके सॉल्व करो। हाँ, तो वो सिर्फ नर्म्स इक्वेशन आने से कुछ मतलब नहीं है, सेल रिएक्शन लिखने भी आना चाहिए, तब जाके तुम लोग यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर पाओगे। समझा ये? ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आ रहा है? 1.1 माइनस इसका डिवीजन करोगे तो 0.0295 ओके, इनटू लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 1। ठीक है, 0.1 कैन बी रिटन एज, चुप है शांति। अब 0.1 कैन बी रिटन एज 10⁻⁻1, बातें बंद। 10⁻⁻1 तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? -1 log 10। log of 10 इज 1, तो log of 10⁻⁻1 क्या बचता है? सिर्फ -1। समझे? तो -1 तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा। 1.1 माइनस, चाहिए तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 0.0295 इंटू -1 log 10 एंड फिर ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। समझे? एंड फिर बाद में 1.1 प्लस 0.0295, ये क्या क्या समझा? 1.1295। ठीक है, सेल जब यूज करते हैं तो सेल यूज करते वक्त सेल पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है? गिर जाते हैं आपसे। कम होता है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये कुछ अलग हो रहा है ना बे? क्या? अरे रुक ना पागल, तू पहले सुन में क्या बोल रहा है। वापस, जब हम लोग सेल यूज करते हैं तो सेल का पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो सेल में कुछ चेंज करेंगे तो पोटेंशियल कम होना चाहिए। अरे मुझे एक कुछ तो पॉइंट बताना है यार, रुको ना यार। तो वो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है जो नेचुरली नहीं हो पाती। ध्यान दो बे, रुको तो, है ना? अब बताओ बे, सेल जब काम करेगी तो क्या होगा? ध्यान दो, अब बता सकते हो तुम लोग। यहाँ पे जब सेल काम करती है, लेट अस से कि मैं एक बल्ब ग्लो कर रहा हूं, ठीक है, जल गया अपना बल्ब, ठीक है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है, तब हाँ नहीं कोई ग्लो होगा, क्यों नहीं होगा? अब तो सेल जब स्टार्ट हो गई तो क्या होता है? क्या रिएक्शंस होती है? लेट मी चेंज माय क्वेश्चन। जिंक क्या होता है? हाँ, मतलब जिंक किस में कन्वर्ट होता है? हाँ ओके, Zn2+ में कन्वर्ट होता है। तो सेल रिएक्शन में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? कम किया था। समझा? तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, समझे? ओके, तो ध्यान दो। अब तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कम करने से सेल पोटेंशियल बढ़ क्यों रहा है? देखो भाई, हम लोगों ने एक ली-शैटलेस प्रिंसिपल नाम की चीज पढ़ी थी। ली-शैटलेस में देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। उसमें हम लोगों ने सीखा था, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? अब बैकवर्ड नहीं तो फॉरवर्ड में ही जाएगी भाई, ठीक है। तो सेल प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, समझा? तो जिंक जब मैं यहाँ पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो इजीली बाहर निकल पाएगा, तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। उसी बदले यहाँ पे इधर देखो भाई, इधर क्या हो रहा था? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है? हाँ, Cu2+ Cu में कन्वर्ट होता है, याद है? तो यहाँ पे अगर मैं Cu2+ कम करूंगा तो वो सेल के लिए फेवरेबल रहेगा या नॉन फेवरेबल रहेगा? नॉन फेवरेबल, क्योंकि Cu2+ ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इजीली चिपकेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पक्का? तो नीट लेवल पे डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन आता है कि
एनोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, ई सेल बढ़ेगा या कम होगा? ई सेल बढ़ेगा, क्योंकि एनोड के सोल्यूशन में अगर मैंने इधर कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो Zn इजीली बाहर निकल पाएगा, तो अगर वो इजीली बाहर निकल पाएगा तो सेल अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, तो एनोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करूंगा तो ई सेल बढ़ेगा, एनोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ई सेल कम होगा। तुम लोग कोई एक ही याद रखो, बाकी सब उल्टे हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, अब एनोडिक का अगर सोल्यूशन कम करने से ई सेल बढ़ता है तो कैथोडिक का अगर मैं कम करूंगा तो हाँ ई सेल कम होगा, एंड अगर कैथोडिक का बढ़ा दिया तो बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है कुछ? एक कोई भी याद रखना। ठीक है, मतलब जैसे कि कैथोडिक का बढ़ने से ई सेल भी बढ़ता है, ये सबसे इजी है। या फिर एनोडिक का सॉरी हाँ कैथोडिक का कम करने से ई सेल कम होता है, ये दोनों, यही दोनों में से एक कोई याद रखो। ठीक है, या फिर कौन सा ई सेल ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो, ई सेल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक solution and it is inversely proportional to concentration of anodic solution। anodic solution समझ में आ रहा है? 2017-18 के टाइम पे ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, लिखो following cell, the standard cell potential of the following cell। लिखो पे सेल, ये नर्न्स इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है बाय द वे। Zn2 plus aqueous double vertical line, Fe2 plus aqueous single vertical line, Fe is बस 0.32 वोल्ट। अच्छे लोग हैं। 1 Farad is equal to 96,487 कूलम्स। ऑप्शन ए, कोई चिल्ला के आंसर नहीं बताएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ओके, इसमें दो ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से दो? हाँ, सी और डी, वेरी नाइस। ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं गधो, बिकॉज डेल्टा जी के फॉर्मूला में माइनस NFE है, तो माइनस NFE में माइनस है, तो ये वाले फॉर्मूलाज में मतलब ये वाले आंसर में भी माइनस रहना चाहिए। तो अभी एक तो आंसर 5 है या 60 है, भर भर के अप्रोक्सीमेशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत दूर आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब इसको तुम लोग 0.3 ले लोगे ना तो भी सेम मतलब आंसर करेक्ट आएगा, 0.4 लोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, इसको साला 1 भी ले लोगे ना ठीक है क्या? हाँ लिटरली इसको 1 लेके देखो तभी भी मतलब तुम लोग नहीं मतलब देखो 1 लोगे ना, इसमें 12 टाइम्स का डिफरेंस है बे, 12 टाइम्स समझ में आता है, 5 12 are 60 एंड इसको 1 करोगे तो इंटू 3 कर रहे हो, वो मुझे आंसर नहीं पता, आंसर एक बार देखना पड़ेगा, मतलब निकालते हैं चेक करते हैं। हाँ वही फॉर्मूला है ना माइनस NFE, यस, तो कितना आंसर आ रहा है? अरे इसको 1 लाख, ए गधो इसको 1 लाख ले लो ना बे, तेरा आंसर करेक्ट है, इसको 1 लाख ले लो ना 1 लाख या 10 लाख 1 लाख ना, 2 लाख 1 लाख इधर, बस यहाँ पे देखो भाई तुम्हारा आंसर आया कि तुम उसको हेल्प कर रहे हो। हाँ ओके, अब देखो
डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE माइनस NFE। पहले n की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब -2 इंटू ये 96,000 है जिसको 1 लाख ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 1 लाख मतलब 100,000, ठीक है। पता नहीं तुम लोगों को कौन सा समझ में आता है, बट ठीक है। अब 2 इंटू 0.32 0.64 इंटू 1 लाख, जो भी रहेगा 64 के पास वाला आंसर चिपकाना है बस, 5 तो नहीं आएगा ना भाई, बस आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, समझे, बोलो। अब नेक्स्ट नीट लेवल पे क्वेश्चन देख रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है कितना घटिया और सिंपल रहता है, ठीक है। Ni सिंगल वर्टिकल लाइन Ni2+, इन लोगों ने रिएक्शन दिया बाय द वे, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं सो दैट तुम लोगों को रिएक्शन लिखनी पड़े, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन Ag+ सिंगल वर्टिकल लाइन Ag, ठीक है। ये अगर सेल रिएक्शन देखोगे, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया उससे तो इजी है, ठीक है। गिवन दैट Ni का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001 मोलार, Ag का 0.0 साला अरे मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है ना। गिवन दैट E naught cell is 1.05 volt and 2.303 RT upon F is 0.059 at 298 Kelvin। ध्यान दो बे, ये 0.059 वाला जो है ना हम लोगों ने हमारे फॉर्मूला में पहले से इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है, हम लोगों को हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ओरिजिनल फॉर्मूला था 2.303 RT अपॉन NF, जिसमें हम लोग ये पहले से 0.09 घुसेड़ देते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। कर लोगे खुद से, पहले सेल रिएक्शन लिखो जल्दी। तो हमारा फॉर्मूला, तुम लोगों को पूरा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 0.001, रिएक्टेंट भी आएगा 0.001, तो ये दोनों हो गए, मतलब डिवीजन इनका हो गया 1, लॉग ऑफ 1 इज 0, 0 into this whole number is 0, so from that it we can derive that E cell is equal to E naught cell, answer is 1.05, समझे। तो एग्जाम में अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो डायरेक्ट आंसर टिक मत कर। तो E cell is equal to 1.05, बस चलो, into 0.059 upon 2 into log of Ni2+ upon Ag+ का स्क्वायर। यहाँ पे Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2Ag+ आ गया, तो Ag+ का स्क्वायर रह रहा है अपना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1.05, बस अभी सब जन यहाँ पे देखेंगे, माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻6, डायरेक्ट -6 लिखूंगा चलेगा, 10⁻⁻3 का स्क्वायर, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3 है, उसका स्क्वायर डायरेक्ट -6 लिख दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो +6 बनेगा, तो क्या बन रहा है वो, ओके। तो 1.05 माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 10⁻3, 10⁻3 नीचे आएगा तो 3 log 10, नहीं, -6 ऊपर जाएगा, +6 बनेगा, -3 इंटू +6 मतलब वैसा, तो 3। अब तो 3 नीचे आएगा तो 3 log 10, 3 log 10 क्या बचेगा, 3 बचेगा, log ऑफ 10 इज 1, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.06 नहीं 0.08, हाँ 885, ओके। तो ये बचेगा 1.05 माइनस 0.0885, समझे, हाँ। आपने जो इक्वेशन दिया उसमें कंसंट्रेशन Ni2+ के बाजू में Ag रेज़ टू स्क्वायर नहीं आएगा, और Ag का रुको, नहीं Ag का स्क्वायर एंड नहीं रुको तो अपॉन Ni एंड Ag एंड Ni आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है, तो इसलिए वो लिखा ही नहीं मैंने वैसा, ओके। ये समझे
एंड इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अभी कौन सा आंसर बच रहा है फिर 0.096 नहीं ये वाला ये ऊपर सी ऑप्शन ओके सी ऑप्शन चलो तो सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर रॉन्ग जा रहा था और कुछ नहीं चलो लिख दो ई सेल एट इक्विलिब्रियम चलो ओके तो चलो अब ध्यान दो तो एट इक्विलिब्रियम पहली बात दो चीजें एट इक्विलिब्रियम क्यू क्या बनता है क्यू रिएक्शन क्वोशेंट था इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था क्यू क्या बनता है के इक्विलिब्रियम बनता है थैंक यू भाई अब तो के इक्विलिब्रियम बनता है ठीक है एंड ई सेल क्या बनता है जीरो ठीक है तो तुम्हारी वो हम लोग बोलते हैं ना बैटरी डेड हो गई बैटरी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है वहां पे समझा उसके अंदर रिएक्शन होना बंद हो जाती है आगे पीछे वैसा वाला सीन ठीक है तो हाँ हाँ वो झटके देता है ना तो थोड़ा सा इधर का हाँ अब जनरली हाँ अरे नहीं टीवी वाला नहीं पता मुझे टीवी के ऊपर कमेंट नहीं दे सकता मैं रुको हाँ पता है उसके अंदर नहीं होता बस अब या नहीं रे बाबा नहीं डालते उसमें तेल नहीं डालते इधर हाँ अब देखो भाई सेल में इलेक्ट्रोड्स के आजू बाजू वाले केमिकल्स रिएक्ट होता है अब अगर इधर इतने एरिया में आ गया इक्विलिब्रियम इतने एरिया में आ गया इक्विलिब्रियम समझे तो सेल काम करना बंद हो गई तो हम लोग बहुत सी बार ऐसे सेल निकाल के या फिर ऐसे रिमोट को पटकते हैं हाँ फोन में बैटरी रहती है हाँ उसको वो महंगा आता है ना और कुछ नहीं अब तो वहां पे जब तुम लोग उसको ऐसे रगड़ रहे हो या फिर मतलब पटक रहे हो तो ये केमिकल इधर घुस जाता है जो अभी तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है एंड फिर सेल काम करती है ठीक है ओके तो अब तो इक्विलिब्रियम पे Q becomes K equilibrium E cell becomes 0 Nernst equation क्या है भाई E cell is equal to E naught cell minus upon log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बराबर जो कि था Q प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Q रहता है मतलब ठीक है अब यहाँ पे E cell कितना हो गया 0 which is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of very nice ठीक है तो ये पूरा इधर लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा तो 0.0591 upon n into log of K equilibrium is equal to E naught cell तो फाइनली log of K equilibrium is equal to E naught cell into n upon okay 0.0591 तो K equilibrium is equal to हाँ क्लोज इनफ क्या log inverse anti log which is नहीं which is 10 raised to that number anti ln e raised to that number e anti ln में यूज होता है एंड एंटी लॉग में 10 raised to that number तो 10 raised to number मतलब क्या तो 10 raised to E naught cell into n upon 0.0591 ठीक है नहीं सॉल्व करना रहता अब वो 10 की पावर अपने आप जो आती है वही ऑप्शन रहता है दो क्वेश्चन करते हैं इसके बाद चलो ये लिख दो हाँ मतलब स्टार्टिंग का हेडिंग लिखो बातें बंद यहाँ पे देखेंगे अब देखो भाई सेल कौन से चीजों की बनी रहती है यहाँ पे अब पहले सेल में रहता है एनोड एनोड किस में डिप्ड रहता है वेरी नाइस एनोडिक सोल्यूशन में बीच में क्या रहता है
फिर बाद में क्या आता है, एंड फिर बाद में ओके। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, एनोडिक हाफ सेल। उसके बाजू वाले को क्या बोलने का, कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, चलो लिखो एनोडिक हाफ सेल एंड दूसरा है कैथोडिक हाफ सेल। तो कंप्लीट सेल जो है वो दो हाफ सेल की बनी है, एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। तो सॉरी, ई नॉट सेल, E naught cell is equal to E naught of anodic half cell plus E naught of cathodic half cell। इसमें कोई दिक्कत, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑन E naught एनोड एंड रिडक्शन ऑन E naught कैथोड। समझ में आ रहा है, बट इसकी वजह से हम लोगों को दो वैल्यूज याद रखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोलूं E naught फॉर दिस रिएक्शन Zn गिविंग अस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए E naught रहता है प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Zn, इसका E naught कितना होगा, हाँ माइनस 0.76 वोल्ट। तो एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू, कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब एक किसी सेल में जिंक को एनोड की तरह यूज किया तो ऑक्सीडेशन होगा तो प्लस लिखना है, बट अगर किसी दूसरे सेल में जिंक को कैथोड की तरह यूज किया तो माइनस, रिडक्शन वाला माइनस यूज करना पड़ेगा। तो जिंक के लिए कब प्लस कब माइनस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो इतना नाटक करने के बदले IUPAC बीच में इंटरव्यू कर दी, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो IUPAC ने एक रूल बनाया। ठीक है, लिखो इसमें इट इज डिसाइडेड बाय, हाँ वही इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फुल फॉर्म। IUPAC ये एक बॉडी है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करती है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जो है वो भी है, उसके अलावा यहाँ पे भी एक है। ठीक है, ओके, तो इट इज डिसाइडेड बाय IUPAC, इट इज डिसाइडेड बाय IUPAC that all the values for electrode potentials, that all the values of electrode potential, that all the values of electrode potential must be must be reported in terms of, must be reported in terms of, must be reported reported in terms of, reported in terms of standard reduction potential। स्टैंडर्ड कैंसिल करो, सॉरी स्टैंडर्ड रहे ऐसे कंपलसरी, हमेशा स्टैंडर्ड रहता है ऐसे कंपलसरी नहीं है ना। इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ओके, हाँ ओके, तो चलो भाई सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में क्या चेंज करना पड़ेगा, हाँ E naught एनोड का जो ऑक्सीडेशन है वो E naught एनोड ही, बट रिडक्शन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अपोजिट रिएक्शंस है, जैसे वहां पे अपोजिट है उल्टी रिएक्शंस। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E naught एनोड का रिडक्शन एंड सॉरी E naught एनोड का ऑक्सीडेशन एंड E naught एनोड का रिडक्शन, क्या रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में, नेगेटिव होगा। ये देखो बे, ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा किया तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में रिलेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, नेगेटिव वाला हो जाता है। तो वी कैन राइट दैट
ई नॉट एनोड ऑक्सीडेशन इज माइनस ऑफ ई नॉट एनोड रिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड रिडक्शन, जो कि अभी माइनस में हो गया है, प्लस ई नॉट कैथोड रिडक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर सारी चीजें रिडक्शन के टर्म्स में ही हमेशा दी रहेंगी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे कुछ लिखते बैठने की जरूरत है क्या? मतलब हमेशा रिडक्शन ही है ना बे, तो कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन रहा है बताओ? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये समझे क्या? इसमें कोई दिक्कत? गिविंग अस CO2 प्लस ई नॉट CO2 प्लस CO3 प्लस इज, अबे यार नहीं, ये क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते। पहली बात तो वैसे कर पाओगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बट लेंदी हो जाएगा। हाँ, बिकॉज दिस इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। +2 से +3 जाना मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें पहले से पता रहनी चाहिए। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये थोड़ा और आगे अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी तक हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया ना जस्ट, तो और पढ़ना पड़ेगा। छोड़ो, हाँ मत लिखो मत लिखो। हाँ ये लिखो अभी, द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, द करेक्ट वैल्यू ऑफ करेक्ट value of cell potential in volts for the reaction that occurs when the following cell is connected to a voltmeter। ये क्वेश्चन मैंने इजी करके दिया हुआ है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा और आगे की थियोरी का पार्ट है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा इजी करके दे रहा हूँ। ठीक है। व्हेन फॉलोइंग टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, Fe2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन, Cr2O7 2 माइनस, H प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन, अबे सॉरी, कॉमा Cr3 प्लस कॉमा H प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन। नहीं इसकी सेल नहीं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, इसकी सेल इधर एक कोई तो प्लैटिनम डाल देते, चलो प्लैटिनम। ठीक है। गिवन दैट E नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe is minus 0.44 volt and E naught of Cr2O7 2 minus slash Cr3 plus is plus 1.33 volt। ठीक है। ओके करो, क्या फॉर्मूला है,
कैथोड माइनस एनोड, विच वन इज कैथोड? P2 वाली साइड कैथोड है, एंड डेटा वाइज विच वन इज कैथोड? हाँ, मतलब Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस ये कैथोड है, एंड एनोड क्या है? हाँ हाँ, बस हो गया, उतना ही है। अगेन ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं है, इसमें अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन था, बट मैंने थोड़ा सा इजी करके दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन मुझे मिला नहीं कहीं पे। चलो आगे बढ़े। सर आपने Fe2+1 क्या? E2+ के बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन Fe। क्या हुआ? ओके, इसका आंसर आ गया, कितना आ रहा है? हाँ, हाँ हाँ करेक्ट है, ठीक है। बस आएंगे। हो गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो भाई हेडिंग लिखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे, तो हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे प्यार से बोलते हैं शी। SHE वाला शी। तू नहीं बोला ना वापस? किसने बोला? पूरी क्लास ने बोला मुझे छोड़ के। हाँ क्या? ओके, तेरे ऊपर ही शक ज्यादा है पहले। तो इसमें लिखना इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। It is a primary standard electrode. Point number 2. Point number 2. Standard electrode. Its E0 is equal to 0 volt. ठीक है? Its E0 is equal to 0 volt. ठीक है? Its E0 is equal to 0 volt. ठीक है, तो इसका E0 हम लोगों को हमेशा पता रहना चाहिए। कितना रहता है? एग्जाम में कभी देंगे नहीं, वो पता ही रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसकी पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान दो भाई। अगर मेरे पास ऐसे कोई सेल है, ऐसे कोई मेरे पास सेल है, तो इसका पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे ओवरऑल कोई तो हंस रहा था, तो ही थी मतलब। अब इसका पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं क्या इस सेल का? क्यों? हाँ, अच्छा, तो अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या यूज करूंगा? वोल्ट मीटर। तो अगर इस सेल को मैंने यहाँ पे बीच में ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया तो इसका पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो पूरे सेल का वोल्टेज निकालना बहुत सिंपल रहता है। क्या लगाने का? वोल्ट मीटर। मुझे हाफ सेल का पोटेंशियल चाहिए, निकाल सकता हूं? डिवाइड बाय 2 नहीं करने का। दो अलग अलग मटेरियल है ना, कॉपर का कुछ अलग रहेगा, जिंक का कुछ अलग रहेगा, मैग्नीशियम का कुछ अलग रहेगा, Ag का कुछ अलग रहेगा। तो अब हाँ, तो हाफ सेल के लिए नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि वोल्ट मीटर ऐसे मैंने, चलो ना देखो ना, इसको आधे में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ये सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे बाजू में अटैच करेंगे शी। स्टैंडर्ड, हाँ, वो पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यहाँ पे बाजू में अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चिपका देंगे, रुको, तो
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब मैंने चिपका दिया, लेट अस से कि ये अपना SHE है, ठीक है, एंड ये यहाँ पे कनेक्ट पूरा हो गया है मतलब, ठीक है। एंड अभी वोल्ट मीटर में मुझे रीडिंग दी फॉर एग्जांपल 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें से शी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। तो इसका कितना हो गया? समझा? थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है बट बाद में बताता हूँ क्या गड़बड़ है, बट ये इतना समझा मैंने क्या बोला। तो शी इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसके लिए यूज होता है? उसके हिसाब से हम लोग बाकी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल इजीली निकाल पाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ओके। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या रहता है वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात, नाम में ही है, किस चीज का बना है ये इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, गैस है ना, उड़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन यूज नहीं कर पाते। तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन यूज करेंगे बट करंट पास करने के लिए हाइड्रोजन यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या यूज करें करंट पास करने के लिए? प्लैटिनम। क्या यूज कर सकते हैं? प्लैटिनम। तो वी यूज अ प्लैटिनम वायर, ये समझे? ठीक है। इस प्लैटिनम वायर के नीचे प्लैटिनम का ऐसे मेश लगाया हुआ रहता है। मेश समझ में आता है? इधर मेश, ऐसे जाली, ठीक है, वैसा। एंड इसके ऊपर जनरली प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग रहती है, प्लैटिनम ऑक्साइड, जो कि इसके सरफेस को थोड़ा रफ बनाता है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये वायर किसकी है? प्लैटिनम की है। ये मैश किसका है? प्लैटिनम। इसके ऊपर कोटिंग किसकी है? प्लैटिनम ब्लैक की। समझे? फिर बाद में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस छोड़ दूंगा तो क्या होगा? उड़ जाएगी। तो उस हाइड्रोजन गैस को ट्रैप करने के लिए हम लोग ऐसे कैस्केड यूज करते हैं, कंटेनर। ठीक है। अब यहां से ओपनिंग से मैं क्या पास करूंगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये इनलेट है जिसमें से हाइड्रोजन गैस हम लोग पास करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर हाइड्रोजन गैस ऐसे नीचे गई एंड ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहां पे होगी? प्लैटिनम मैश के अंदर। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस ने प्लैटिनम ने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अभी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा काम करेगा। प्लैटिनम खुद कुछ रिएक्शन करता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन रिएक्ट करने वाला है? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? अब और एक चीज रह गई, हम लोग जब जिंक यूज कर रहे थे, जिंक किस में डाला था? ओके। कॉपर, हाइड्रोजन, H2SO4, वी कैन यूज H2SO4। समझ में आ रहा है? बट H2SO4 हम लोग जनरली यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं, 2 H देता है। कितने देता है ना? अपने को ना ZnSO4 एक ही Zn दे रहा था, HCl यूज करेंगे। सही पकड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को उसके ही एक्वियस सॉल्यूशन में डिप करना रहता है बाय द वे। तो हाइड्रोजन गैस के लिए उसका एक्वियस सॉल्यूशन कौन सा है? HCl। समझे? अब ये कैसा इलेक्ट्रोड चाहिए मुझे? स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन रहनी चाहिए। इन स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ HCl? ओके। व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? 1 एटमॉस्फेयर। समझे? ये बन गया अपना शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है? ठीक है। 3 मार्क्स के लिए इसकी डायग्राम आती है बोर्ड्स में, ठीक है। मैं बीच में एक बच्चे को ऐसे थोड़ा बोर्ड्स के लिए बता रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, तब मैंने देखा था अभी मुझे बोर्ड्स का थोड़ा बहुत पता है तो होशियारी मार रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, इसके डायग्राम आती है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिक्कत ये समझे? ओके। एंड व्हाट इज द ई नॉट ऑफ दिस सेल? 0। समझ में आ रहा है? इसका पोटेंशियल कितना लेने का? हमेशा 0, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, ओके। एग्जाम में दिया रहेगा कि इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल? सुहाना नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अपने को इसको मतलब याद रखना है 0 वोल्ट रहता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका पोटेंशियल 0 है क्या? नहीं, ये हम लोग ने अज्यूम किया है। समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन नहीं लेते तो साला किसी और चीज का पोटेंशियल निकाल नहीं पाते, तो ये अजम्पशन है। समझे? ओके, लिखो। चलो, क्या अब ध्यान दो भाई, पहले क्या है? प्लैटिनम है सॉलिड फॉर्म में, नहीं। अब पहले प्लैटिनम है सॉलिड फॉर्म में, प्लैटिनम के ऊपर क्या है? प्लैटिनम के ऊपर क्या है?
हाइड्रोजन। बस बस। अब हाइड्रोजन गैस किसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड इन सब की स्टेट अलग अलग है। कॉमा रखेंगे तो भी चलता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोड का पार्ट है एंड अगर सिंगल वर्टिकल लाइन रहेगी तो भी चलता है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, पहले मैंने कॉमा लिखा था, अभी सिंगल वर्टिकल लाइन। ये समझ में आ रहा है? प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस, HCl, खत्म। ठीक है। अब इसकी सेल रिएक्शन दो तरीके से देखो भाई। हाँ सॉरी, इसमें पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी यूज्ड एज एन एनोड और कैथोड। It can be used as an anode or cathode. It can be used as an anode or cathode. ठीक है। तो अपनी मर्जी, अपने को जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम वर्सेटाइल है, मस्त है। ठीक है, इसलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब तो अगर ये एनोड जैसा यूज किया, ध्यान दोगे, अगर ये एनोड जैसा यूज किया, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो चलो हेल्प करो ऑक्सीडेशन करने में। अब क्या हो रहा है? H2 गैस, यहां पे H2 गैस गिविंग अस 2H++, 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझे, ऑक्सीडेशन हुआ। एंड उसी बदले अगर ये कैथोड जैसा यूज किया तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो तो कैथोड की रिएक्शन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह या फिर कैथोड की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि मतलब तुम लोगों को एनोड की तरह दिया है कि कैथोड की तरह दिया है, उसके हिसाब से तुम लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, करो। कैथोड की रिएक्शन उल्टी कर देना, रिडक्शन की, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2। ठीक है, दैट्स इट। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक क्वेश्चन इज find E0 Zn2 plus Zn for चलो थोड़ा अच्छे से करते हैं। लेको बे। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? इधर, हाँ, कैथोड की तरह यूज हो रहा है, और अगर यहाँ पे रहता तो एनोड की तरह यूज होता। ठीक है, गिवन दैट द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर इज 0.76 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज दी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये बाजू वाला क्या बन गया? क्वेश्चन किसके ऊपर है? Zn का है। ठीक है, तो ये ZnSO4 का सोल्यूशन है। बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या कह रहे थे वो अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट इज दी E0 Zn2+, सॉरी Zn2+ Zn कितना है? तो आंसर कितना आएगा? हाँ, तो बस हो गया, तो वही करना है। अच्छा, मैं उससे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान था, सॉरी। ओके, अब आया और बाकी लोगों का किसी का करेक्ट है? यस। अब देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ अपना ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या था फॉर्मूला? E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड जो है वो अभी है अपना E0 शी, एंड E0 एनोड जो है वो है Zn2+ Zn। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी भाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0 सेल नाउ? 0.76। तो 0.76 is equal to what is the value of E0 for she? 0 minus E0 Zn2+ Zn, एंड जो कि बनता है -0.76। ये समझे?
0.76 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन, तो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन इज माइनस 0.76. नेक्स्ट, अब इसके बाद नहीं, अब अरे वो तुम लोगों को खुद को सॉल्व करने दिया था, तुमको कॉपी नहीं करना, अभी वहाँ पे वैल्यूज तो पुट कर दो. अभी इतना बताने के बाद जब बताता हो तब ध्यान दिया करो, पहले तो ले लिखो, सेकंड स्टेप तक जाओ, यहाँ तक जाओ, फिर बाद में आगे उससे देख लेना. हो गया. अब नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, चलो बढ़े आगे. अब लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं बहुत कम पढ़ा है एक्चुअली. लिख रहा हूं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज. ठीक है, इसको डबल स्टार मार्क करके रखना. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, इसमें लिखो in this series elements are arranged in this series elements are arranged in decreasing order are arranged in decreasing order of their standard reduction potential values, are arranged in decreasing values of their standard reduction potential. ठीक है, their standard reduction potential. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना NCERT में जो सीरीज दी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो वो तुम लोग NCERT में से देख सकते हो. उसके अगले लाइन पे लिखना इन आर नोट्स चाहिए तो इन माय नोट लिखो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से. इन आर नोट्स द सीरीज इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इन आर नोट्स द सीरीज इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, बता रहा हूँ, रुको तो. ओके, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ओके. तो देखो भाई, इसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, लीना. ठीक है, लीना ने मांगी कार, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी क्यों है मिली, नहीं सॉरी है क्यों मिली, हाँ फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी. ठीक है, अब देखो रुको भाई, अब इसके बाद इसमें और भी चीजें आती है, ध्यान दो. इसके बाद इसमें आता है, चलो सबसे नीचे वाला सिर्फ लिख देते हैं F2 अभी के लिए. इसमें और भी चीजें आती है, OH माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस एंड NO3 माइनस, बट उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो बाद में लिख के दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में. बढ़िए, ठीक है, तो ये याद रखना इजी हो जाता है. ये सबको पता है पहले से, सबको ओके. लिख देना जिनको नहीं पता होगा. अब लीना ने मांगी कार, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी. ठीक है, उसके बाद नीचे एक फ्लोरीन F माइनस. ठीक है, अब तो ये ऑर्डर कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग है, हाँ इंक्रीजिंग है. तो यहाँ पे
सिल्वर प्लैटिनम ऑडी, हाँ प्लैटिनम आता यस, उसकी जरूरत नहीं है। है, प्लैटिनम की जरूरत नहीं है तो नहीं, क्या हाँ वो कर, अरे वो कर कटरीना, हाँ यस, पोटेशियम, हाँ। तो एक्चुअल में इस सीरीज में यस कटरीना ने है वो, यस हाँ। वो तुम लोग जो पढ़ते हो वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़े उल्टे से उल्टे हैं, ठीक है। जैसे वहां पे कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी है। यहाँ पे कटरीना जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे बीच में आता है। अब उसको साला क्या बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए ठीक है। प्लैटिनम आता है, यस। तो वो सब की जरूरत नहीं है, यस। अब वो सब की जरूरत नहीं है, तो मुझे जितना मतलब अपने सिलेबस में जिस चीजों की जरूरत है उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो नहीं रुको बे। अब यहाँ पे फ्लोरीन की वैल्यू जो रहती है वो रहती है प्लस 2.85 वोल्ट, प्लस 2.85 वोल्ट, 87 वोल्ट। एंड लिथियम की वैल्यू रहती है माइनस 3.05 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन से दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने से मिलेगा? लिथियम एंड फ्लोरीन। ओए यहाँ पे रुको भाई, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन से दो एलिमेंट से मिलता है? लिथियम एंड फ्लोरीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्लोरीन का वोल्टेज कितना है? 2.87 एंड लिथियम का, ठीक है। तो ये एज ए एनोड यूज कर सकते हैं, वो क्यों वो बाद में बताता हूँ, बट ये एज एन एनोड यूज कर सकते हैं। ये एज एन एनोड यूज जब करूंगा तो कैथोड ये बनेगा, तो कैथोड माइनस एनोड। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी का कितना हो सकता है? यस, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 5.92 मैक्सिमम वोल्टेज इन दोनों को कंबाइन करके बन सकता है, जो कि कितना होता है? 5.92। समझ में आ रहा है। अपने मोबाइल में कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम यूज होता है। एंड दूसरा रहता है अपना ये क्या बोलते हैं उसको, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड नाम की चीज रहती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कितना वोल्टेज, मोबाइल की बैटरी का वोल्टेज किसको पता है? ओके 3.7 वोल्ट की रहती है। 3.7 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, ठीक है। लिख दो, ये कंप्लीट करो। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों को और एक चीज का वोल्टेज पता है। किसका? यहाँ पे हम लोगों को और एक चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वोल्टेज कितना है? 0। कितना है? 0। तो हाइड्रोजन का वोल्टेज रहता है 0। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे के सारे, नीचे वाले समझे। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, क्या क्या नहीं, अरे नहीं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो। अब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल इस वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए? कैपेसिटी, पोटेंशियल, या फिर क्या बता, आगे किसी ने तो कैपेसिटी भी बोला था। कैपेसिटी टू अंडरगो रिडक्शन ना, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं ना, इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। तुम लोगों में तो दिख रहा नहीं है अभी तक, बट ठीक है। तो अब क्या पीटीएम में क्या क्या पर देखा बराबर। हाँ, तो पोटेंशियल मतलब क्या? अंदर मतलब उतनी टेंडेंसी रहना, कैपेसिटी रहना, बराबर। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब द कैपेसिटी टू अंडरगो रिडक्शन। समझ में आ रहा है। तो किसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन में ज्यादा है। मतलब फ्लोरीन रिडक्शन के अंडर को इजीली जा सकता है। इट हैज दैट कैपेसिटी टू अंडरगो रिडक्शन। समझ में आ रहा है। कौन रिडक्शन के अंडर को कभी नहीं जा सकता? लिथियम। समझ में आ रहा है। लिथियम खुद से कभी रिडक्शन के अंडर को जा ही नहीं सकता, खुद से, समझे, ठीक है। वैसा तो ये जो नीचे वाले हैं दे कैन अंडरगो रिडक्शन इजीली, ठीक है। अंडरगोज रिडक्शन इजीली। एंड ये ऊपर वाले, अब जो चीज रिडक्शन के अंडर को नहीं जा सकती वो किसके? ऑक्सीडेशन के अंडर को जा सकती है। तो दिस कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। अब जो ऑक्सीडेशन के अंडर को चाहते हैं वो एज अ कैथोड यूज करेंगे, एज एन एनोड,
एनोड मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऊपर वाले रहते हैं जिनकी वैल्यूज नेगेटिव रहती है या फिर जिसकी वैल्यू कम रहती है, समझ में आ रहा है, उसको कैसे यूज करेंगे? एनोड की तरह, यूज्ड एज अ एनोड, यूज्ड एज एन एनोड। एंड जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे यूज करते हैं? कैथोड, यूज्ड एज एन कैथोड। जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, सॉरी, जो रिडक्शन के अंडर को जाते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जो ऑक्सीडेशन के अंडर को जाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो समझ में आ रहा है, जितना पॉजिटिव नंबर उतना इजीली वो रिडक्शन के अंडर को जाएगा, एंड जितना नेगेटिव नंबर उतना इजीली वो ऑक्सीडेशन के अंडर को। इनके नाम से ही याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई रहेगा उतना इजीली रिडक्शन के अंडर को जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो रहेगा उतना इजीली ऑक्सीडेशन के अंडर को जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? एक क्वेश्चन करते हैं फिर रुक जाएंगे, 4 मिनट है ना। ओके, हाँ नहीं सर एक वियर्ड डाउट है क्या? कि ये हम वोल्ट्स में कैसे मेजर कर सकते हैं? मतलब लाइक पोटेंशियल को वोल्ट्स, लाइक रिडक्शन पोटेंशियल जो रिडक्शन करते हैं वो वोल्ट्स में कैसे मेजर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तब जाके तो इलेक्ट्रॉन जब वायर में से पास करेगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही। ऐसा अब देखो बे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के हो गया था सबका? नहीं तो छोड़ो, वो ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ। अब क्वेश्चन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थियरी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Al3 plus Al, Ag plus Ag, K plus K। हाँ, बाय द वे वो सीरीज याद नहीं रखनी है अभी के लिए। एग्जाम में इनके जब क्वेश्चन आते हैं तो इनकी वैल्यूज दी रहती है इन शॉर्ट, K plus K एंड Cr3 plus Cr, R minus 1.66 volt, 0.80 volt, 2.39 volt, 2.39 minus 2.39 आना चाहिए, and minus 0.74 volt. The correct decreasing order of reducing power, the correct decreasing order of रिड्यूसिंग पावर। ओके, शांति से जो क्वेश्चन पूछूंगा उतने का ही आंसर देना। रिड्यूसिंग पावर मतलब टू व्हाट? नहीं, हाँ, क्वेश्चन क्या? रिड्यूसिंग पावर इस टर्म का मीनिंग। हाउ फास्ट इट कैन रिड्यूस अदर्स, दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। मतलब दे आर आस्किंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं, आरए पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए इनको खुद को क्या करना पड़ेगा? ओके, अब खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन किसका इजीली होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है वो, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है वो? बहुत लो है वो। सबसे लोएस्ट किसका है? हाँ, माइनस 2.39 किसका है पूछ रहा हूँ, नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, K प्लस K का है बराबर। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका, सॉरी सबसे कम किसका है? K प्लस। K प्लस के बाद हाँ Al3 प्लस, Al3 प्लस के बाद एंड इसके बाद समझा? तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग जा रहे हैं ना भाई, सबसे ज्यादा से सबसे कम, समझे? तो सबसे पहले आएगा K प्लस K, उसके बाद मतलब नंबर 1 ये लिखना, नंबर 2 ये लिखना,
नंबर 3 ये लिखना, नंबर 4 खत्म, समझे? So with this we'll stop here. Till then, see you next time. Bye.